हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त नजाशी बादशाह की कब्र पर मौजूद हैं, जो इथोपिया के अंदर ये शहर में यहाँ पर विक्यून सिटी में मौजूद है। इसकी कब्र, ये कब्र मुबारक देखें कितनी लंबी है। ये आप देखिए, ये कब्र है नजाशी बादशाह की। आगे 15 सहाबा इकराम की कब्रें हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। दो बातें करना चाहता हूँ, जो अपना मैसेज देना चाहता हूँ। पहला ये कि ये बादशाह वो था जिसका नाम असहमा सीरत इब्ने हिशाम के अंदर लिखा है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला के रवायत के मुताबिक सीरत इब्ने हिशाम में पूरा वाकया है। इसका नाम असहमा बिन बैजरा था। बैजरा इसका वालिद था और इसके वालिद का एक ही बेटा था असहमा, बच्चा था छोटा सा। और दूसरा भाई जो बैजरा का था, उसके 12 बेटे थे। तो वजीरों ने उसको, दूसरे भाई को कहा कि आपके 12 बेटे हैं, आप मजबूत हैं, आप इस तरह करें कि आप जो है ना इसको बैजरा को कत्ल करा दें और आप हुकूमत ले लें। तो यही हबशा, जिसको हबशा कहते हैं, मैं वहां खड़ा हूं इथोपिया के अंदर। तो उस वक्त जो है उन्होंने उसको कत्ल कराया बैजरा को। तो असहमा बच्चा था, इसको इसके चचा अपने महल में रख लिया खामोशी से और बाकी तख्त पे बैठ गया। लेकिन वजीरों ने कहा ये बच्चा है, कल को जवान होगा, बदला लेगा, आप इसको भी कत्ल करा दें। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई तो मैंने मार दिया, अब मैं इसको भी मार दूं। उन्होंने कहा चलो इसको फिर ऐसा करो, कहीं मुल्क बदर कर दो। आखिर बादशाह ने अपने भतीजे इस असहमा, जो नजाशी कहलाता है, इनको एक अरब ताजिर के हाथ बेच दिया। वो इन पहाड़ों से, या कोई समंदर नहीं है। मैं हैरान हूं कैसे सहाबा यहाँ आए। मैं थक के यहाँ पहुंचा हूं। कई जहाज का भी 2 बार सफर किया और साथ ही गाड़ियों का सफर भी किए। पहाड़ों में आया हूं, खाने को भी हलाल बहुत कम मिलता है। आप हैरान होंगे कि यहां से वो अरब ताजिर लेके जैसे ही निकला तो यहाँ बादल गरजी और बिजली कड़की, बारिशें शुरू हुई और वो जो इनका चचा था वो वहीं मर गया और उसके बेटे भी मर गए। और इतना मुल्क में एकदम इनकलाब आ गया कि लोग जो है परेशान हो गए और अफरा तफरी फैल गई। लेकिन ये बादशाह का जो इन नजाशी का जो अरब था सरदार, वो लेके इनको बाज रवायात में बदर ले गया और वहां ये बकरियां चराते रहे। फिर इनको ढूंढने के लिए लोग सरदार कि किस तरह अजाब खत्म हो, अल्लाह नाराज हुआ है, उन्होंने इसको तलाश करना शुरू किया। आखिर इनको बदर में पाया और इनको वापस लाए। वो जो सरदार था, वो जो ताजिर था अरब, उससे जबरदस्ती लेकर आ गए और लाकर इनको यहाँ तख्त पे बैठाया। ये जैसे ही तख्त पे बैठे तो एकदम अफरा तफरी खत्म हो गई, परेशानियां खत्म हो गई। अब इनके पास पहला वही ताजिर मुकदमा लेकर आया, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा इस दरबार में। यहाँ पहले दरबार हुआ करता था, यही नजाशी का दरबार था। यहां वो आकर दरबार में जो है पेश हुआ कि मैंने एक गुलाम खरीदा, मुझसे जबरदस्ती आपके लोगों ने वापस लिया। जैसे ही उसने चेहरा देखा और ये जुमला कहा, वो नजाशी, वही गुलाम, वही तख्त पे बादशाह बन के बैठे हुए थे, तो वो डर गया। नजाशी बादशाह ने पहला इंसाफ किया, इसके पैसे वापस किए जाएं, ये पहला इंसाफ था। उसके बाद सहाबा इकराम को वापस नहीं किया। हज़रत जाफर तैयार ने जब सूरह मरियम पढ़ के यहाँ खुतबा दिया, नजाशी बादशाह ने आंसू बहाते हुए कहा मैं इन मुसलमानों को अपनी पनाह में रखता हूं, इनको वापस नहीं करूंगा। और यहां पर नजाशी बादशाह ने जिस दिन बदर हुई, नजाशी बादशाह को पता चला बदर में फतह हुई है, तो उस दिन जो है नजाशी बादशाह तख्त से नीचे उतरा, सीरत इब्ने हिशाम में है, उसने सजदा किया। दरबार वालों ने पूछा सजदा किस लिए किया? फरमाया जब अल्लाह कोई नेमत दे सजदा शुक्र करना चाहिए। यानी आप अंदर से मुसलमान हो गए थे, ऐलान नहीं किया था। और फिर जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो यहां से 8-10 साल गुजारने के बाद गज़वा खैबर में वो वापस गए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम खैबर की फतह के बाद जब लौट रहे थे, जाफर तैयार और अहले बैत को देखा, खुशी में फरमाया ला अदरी, मैं नहीं समझता कि आज मैं खुशी खैबर की फतह की करूं या जाफर तैयार की वापसी की करूं। अल्लाह ताला ने इस नजाशी बादशाह को ईमान दिया, ये फौत हुआ। हमारे नबी के सामने इसका जनाजा फरिश्तों ने पेश किया, आपने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। और एक मैसेज है
ऐ दुनिया के लोगों, मुसलमानों, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। ये वो मुकद्दस है, ये वो नजाशी है जिसने सहाबा से मोहब्बत की, अल्लाह ने इसको इज्जत दी, इस कौम को इज्जत दी, इस मुल्क को इज्जत दी। आज हम नजाशी का नाम फख्र से लेते हैं, क्यों? कि वो सहाबा का दिफा करने वाला था। पहला दिफा करने वाला सहाबा का वो नजाशी बादशाह था, असहमा बिन बैजरा इसका नाम था, और अल्लाह ने इनको जन्नत अता फरमाई है। मैं यहाँ आया हूँ, ईमान ताज़ा हो गया है। मेरी ख्वाहिश थी बहुत सालों से कि मैं वो जगह जाऊँ जहाँ मेरे नबी के सहाबा का पहला दिफा हुआ था। अहले बैत के एक अजीम चश्मो चिराग जाफर तैयार ने खुतबा दिया था, मुझे अहले बैत से प्यार है, मुझे सहाबा से प्यार है। अल्लाह हमें सहाबा और अहले बैत का दिफा अता फरमाए। दिफा करते रहें, इज्जत अल्लाह देगा। दिफा आपका काम है, इस तरह इज्जत देना अल्लाह का काम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।